जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी परिवार में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइज, क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है गोवा। गोवा राज्य में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस स्थित है। यह एक चर्च है। इस चर्च को वैश्विक विरासत स्मारक भी घोषित किया जा चुका है। गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन कब बना और इस भवन को किसने डिजाइन किया था? तो आंसर है 1921 में यह भवन बनना स्टार्ट हुआ था और 1927 में पूरी तरह बनकर कंप्लीट हो गया था। तो आपको ये दोनों डेट याद रखना। 1921 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1927 में बनकर तैयार हो गया था। इसके दो वास्तुकार थे जिन्होंने इस भवन को डिजाइन दिया था। वो दो व्यक्ति थे, एक थे एडविन लुटियंस और दूसरे हर्बर्ट बेकर। ठीक है, ये दोनों ने संसद भवन का डिजाइन को तैयार किया था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड पर्वत किस देश में स्थित है? तो आंसर है अमेरिका। अगर आपसे पूछ ले ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल ये कहाँ पर है? तो आप बताएंगे ये भी अमेरिका में है। ठीक है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल ये तीनों अमेरिका में है। और अगर आपसे पूछ ले ब्लू माउंटेन, तो आप अमेरिका नहीं बोलेंगे, आप मिजोरम बोलेंगे। ये अपना प्यारा देश का राजधानी मिजोरम में ब्लू माउंटेन स्थित है। ठीक है, ब्लू हिल अमेरिका में है। राइट, इसे आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है, भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आंसर है तीरंदाजी। भूटान देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, थिम्पू। और यहाँ की जो मुद्रा है उसको नगुल्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, नगुल्ट्रम भूटान देश की मुद्रा है। ठीक है। नेक्स्ट है, चिलियानवाला की लड़ाई कब हुई थी? तो आंसर है इसका 13 जनवरी 1849 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और सिखों के बीच। सिखों और अंग्रेजों के बीच इसमें सिखों की जीत होती है। तो आपको ये डेट याद रखना है, 13 जनवरी 1849 को चिलियानवाला की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यह आप ही का चैनल है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आंसर है मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई ने द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा है। राइट। अगर आपसे पूछ ले डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, हिंदी में भारत की खोज और इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है और द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया को मेघनाथ देसाई ने लिखा है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कपिलधारा जलप्रपात है और यह नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो आंसर है भूटान। भूटान ने सबसे पहले धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो आंसर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया था? तो आंसर होगा 5 वर्ष। पहले 6 वर्ष होता था पर 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 6 वर्ष को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया लोकसभा का कार्यकाल। ठीक है। और इस संशोधन के तहत जो है संपत्ति का अधिकार इसको
मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 क के तहत विधिक कानून बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, यह अब विधिक अधिकार है। ठीक है, विधिक कानून में इसको रख दिया गया आर्टिकल 300 क के तहत। ठीक है, ये सारी बातों को आपको माइंड में रखना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके तहत जो लोकसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, और इसी संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 2 अक्टूबर 1975 को सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, गांधी जयंती के समय। ठीक है, गांधी जयंती को 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था उसका क्या नाम था, तो आप बताएंगे प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक पहला बैंक था जो ग्रामीण बैंक था। राइट, और 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं तो इसके आविष्कारक थे मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर, इन्होंने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर है अरेक्नोलॉजी। अरेक्नोलॉजी स्पाइडर का अध्ययन कहलाता है। स्पाइडर मतलब जो मकड़ा है उसको हिंदी में मकड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में स्पाइडर। इस पर मूवी भी बन चुका है। ठीक है, तो इसके अध्ययन को अरेक्नोलॉजी बोला जाता है। राइट, हवाई द्वीप की खोज किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप की खोज किसने किया था? तो आंसर है जेम्स कुक। जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज किया था। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप स्थित है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक, और जिसको वित्त विधेयक भी बोला जाता है, को परिभाषित किया गया है? तो आंसर है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन को किसने शुरू किया था? बहावी आंदोलन को किसने शुरू किया था? आंसर है सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा बहावी आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन कब और किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो आंसर है 1928 में हुआ था इसकी सम्मेलन, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसकी अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन हुआ था। 1928 काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ष था। इस वर्ष में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट घटना घटी थी। जैसे कि आप बोल सकते हैं 1928 में ही सबसे पहले साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था साइमन कमीशन। उसके बाद 1928 में ही बारडोली का सत्याग्रह हुआ था। बारडोली का सत्याग्रह 1928 में हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था। ठीक है, किसान आंदोलन था, और इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। वल्लभ भाई पटेल, इनके नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह हुआ, और यह जो सत्याग्रह था सक्सेस होने के बाद वहाँ की जो लेडीज थी उन महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे देती है। ठीक है, तभी से इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ जाता है। राइट, और इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था इसमें 1928 में ही HSRA का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। भगत सिंह प्लस चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली में इसका स्थापना किए थे। ठीक है, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आंसर है 17 बार। 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी, अगर आपसे पूछ ले इसका पहला आक्रमण कब था, तो आप बताएंगे 1000 ईस्वी को महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था।
अगर आपसे पूछे लास्ट आक्रमण इसने कब किया था, तो 1927 में, और सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में इसने लूटा था। ठीक है, ये तीनों डेट आप याद रखेंगे। 1000 में इसका पहला आक्रमण था, 1927 में इसका लास्ट आक्रमण था, सॉरी 1027, ठीक है, और 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? इससे पहले आप ये जानें, इंडियन एसोसिएशन कब बना था? यह बना था 1876 में। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस के द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था, और यह कांग्रेस में 1886 ईस्वी में विलय हो जाता है। यह कांग्रेस में 1886 ईस्वी में विलय हो जाता। कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को बना था। ठीक है, और इंडियन एसोसिएशन 1876 में। ये तीनों डेट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 8 सितंबर को हर एक साल विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और इस बार का जो थीम है विश्व साक्षरता दिवस 2020 का जो थीम है वह है कोविड-19 संकट और उससे परे साक्षरता, शिक्षण और शिक्षा। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ये थीम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ठीक है, नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति पंचायत में चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? उससे कम नहीं होगी। अगर उससे कम है तो वो नहीं लड़ सकता। तो उसका जो उम्र है वह है 21 वर्ष। 21 वर्ष उम्र होना ही चाहिए उसको पंचायत में अगर चुनाव लड़ना है तो। ठीक है, तो आंसर है 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो आंसर है 1993 में। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 को हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वप्रथम, यहाँ पे स्वर नहीं, सौर तालाब, सौर तालाब का विकास किस राज्य में हुआ था? तो आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य में सबसे पहले सौर तालाब का विकास हुआ था, और गुजरात में कच्छ में हुआ था। ठीक है, गुजरात के कच्छ में सौर तालाब का विकास हुआ था, याद रखेंगे। गाइस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुपरा जल विद्युत परियोजना स्थित है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूखा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बना हुआ? तो आंसर है वांगचू नदी पर। वांगचू नदी पर चूखा जल विद्युत परियोजना बना हुआ। यह परियोजना भारत और भूटान दोनों देश ने मिलकर बनाया है। ठीक है, भूटान और भारत के सहयोग से चूखा जल विद्युत परियोजना बना है, और वांगचू नदी पर यह परियोजना बना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो आंसर है 5 जून 1973 को। 5 जून 1973 को पहली बार यह मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था?
तो आंसर है सिडनी पोटियर। सिडनी पोटियर ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार था। गाइस 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ये 30 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपको एक कॉपी बनाना है, मैं पर डे कराऊंगा और आपको नोट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद और अपना ख्याल रखें इस कोरोना महाकाल में, ठीक है।